हेलो एवरीवन। इस वीडियो में ये हम लोग एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और ये अपना क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 50 हर्ट्ज। यदि हमारे अल्टरनेटिंग करंट की यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कितनी है? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 50 हर्ट्ज, तो भाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यानी कि न्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 50 हर्ट्ज है। देन द टाइम टेकन बाय द करंट टू राइज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम इज। तो आपको वहां पर यहाँ पर क्या बताना है कि टाइम टेकन बताना है इस करंट को। तो आपको पता है कि भाई जैसे हम ड्रॉ करते हैं अल्टरनेटिंग करंट के लिए, ऐसे हमारा ग्राफ होता है ना? तो ऐसे हमारा ग्राफ होता है। तो ये हमारी एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो गई, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया? अल्टरनेटिंग करंट हो गया, या फिर अल्टरनेटिंग हमारा ईएमएफ हो गया, ठीक है। और इस साइड हमारा क्या होता है? टाइम एक्सिस होती है, यानी कि टाइम के साथ। तो हमारी एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो गई, यानी कि तो ये हमारे टी टाइम पर हम मान लेते हैं कि एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए समय लगा है, हमारा टी लगा है। और ये हमारी हाफ साइकिल हो गई, इसको कंप्लीट करने के लिए टाइम लगा है हमारा t/2। और ये देखो मैक्सिमम, ये पीक टू पीक जाने के लिए इसको जो कितना टाइम लगा है, तो ये हो जाएगा हमारा t/4 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि टाइम टेकन बाय द करंट, इस करंट को यानी कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट को जीरो से लेकर के, और यानी कि ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया आपका, ये पीक वाला पॉइंट हो गया, जीरो से मैक्सिमम जाने के लिए कितना टाइम लगा है। यानी कि आपको यहाँ पर t/4 की वैल्यू बतानी है, यहाँ पर है ना, यही बताना है आपको। क्या बताना है? t/4 की वैल्यू बतानी है जब हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट है कहाँ से कहाँ गया है, जीरो से लेकर के मैक्सिमम। तो भाई ये जीरो पोजीशन हो गई, और मैक्सिमम यानी कि यहाँ तक ही तो आएगी, ये पीक वोल्टेज आएगी या फिर पीक आपका अल्टरनेटिंग करंट होगा। तो ये कहाँ तक होगा, यानी कि इसके लिए कितना टाइम लगेगा? t/4। तो कहीं ना कहीं आपको t/4 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। हाफ साइकिल की बात होती तो हम t/2 निकाल देते, ठीक है। और फुल साइकिल की बात होती तो आप कंप्लीट टी ही निकालते यहाँ पर, ठीक है। बट हमें यहाँ पर क्या पूछा है? टाइम टेकन पूछा है जीरो से मैक्सिमम के लिए। तो पहले तो भैया आप टी निकालो। देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 50 हर्ट्ज, है ना। और फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो आप टाइम बना लो यहाँ से। तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम। तो यहाँ से टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/म्यू हो जाएगा, है ना। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई भैया आपके पास? यहाँ से आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 दे रखी है। तो यहाँ से आपके पास ये टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/50 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टाइम टेकन कंप्लीट कितना हो जाएगा? 1/50। और आपको क्या निकालना है? t/4 की वैल्यू चाहिए कहीं ना कहीं आपको, है ना। तो 1/50 इंटू में 4, तो ये क्या हो जाएगा? 1/200 सेकेंड। अब ऑप्शन में देख लो, आपको 1/200 दे रखा है, या फिर आपको 0 पॉइंट कितना दे रखा है? 005। तो ये आंसर भी ठीक है। अगर हम इसको सोल्व करते हैं 1/200 को, तो ये 0.005 हो जाएगा, ठीक है। और ये आंसर भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो आपको ऑप्शन में 1/, की फॉर्म में दे रखे हैं सारे ऑप्शंस। तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, 1/200 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 92 हमें ये कह रहा है कि n आइडेंटिकल वेव्स है हमारे पास, यानी कि n वेव्स हैं, एक जैसी है, आइडेंटिकल है। ईच ऑफ इंटेंसिटी I0, हर एक की इंटेंसिटी कैसी है? I0 दे रखी है आपको। इंटरफेयर ईच अदर, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इफ इंटरफेरेंस इज, मैक्सिमम इंटेंसिटी का आपको यहाँ पर रेशियो निकालना है इफ द इंटरफेरेंस इज कोहेरेंट, और सेकंड में दे रखा है इनकोहेरेंट। तो पहले तो कोहेरेंट के लिए, कोहेरेंट सोर्स के लिए हम मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालेंगे। यदि हमारा इंटरफेरेंस कोहेरेंट है, यानी कि कोहेरेंट वेव के लिए हम मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालेंगे, और फिर इनकोहेरेंट वेव के लिए हम मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। यानी कि जब हम इनकोहेरेंट सोर्स होगा तब हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है। तो दोनों इंटेंसिटी निकाल करके फिर क्या लेना है हमें? उसका रेशियो लेना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 बार आ चुका है। एक बार तो ये जो
इंटेंसिटी है ना, ये आई नोट ना दे करके क्वेश्चन में पी नोट दे रखी थी। 2 बार आ चुका है क्वेश्चन आपका PYQ का प्रीवियस ईयर में, यानी कि ये क्वेश्चन आपका 2 बार आ चुका है। तो कैसे करेंगे भाई इसका सॉल्यूशन हम लोग? तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं भाई यहाँ पर। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इंटेंसिटी, हर एक वेव की इंटेंसिटी कितनी दे रखी है। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी कितनी दे रखी हर एक वेव की, इंटेंसिटी ऑफ वेव आपको दे रखी है कितनी है भाई, आई नोट दे रखी है। ठीक है, पहले तो हम कोहेरेंट सोर्स के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, किसके लिए निकाल लेते हैं हम? कोहेरेंट सोर्सेज के लिए निकाल लेते हैं जब हमारा इंटरफेरेंस किसकी वजह से है, ड्यू टू कोहेरेंट सोर्स। अब कोहेरेंट सोर्स में हमें पता है कि सेम फेज होता है आपका, सेम आपकी फ्रीक्वेंसी होती है ना, सेम फेज डिफरेंस होता है। उन सोर्सेज को आप क्या कहते हो? कोहेरेंट सोर्सेज कहते हो, है ना। तो उसके लिए जो इंटेंसिटी की वैल्यू ये क्या होती है आपके पास, आई मैक्सिमम, यू डायरेक्ट बता देती हूँ आपको। आई मैक्सिमम कितना होता है आपका, रूट ऑफ, अगर दो वेव की बात करें तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ I1 प्लस रूट ऑफ I2 और इसका होल स्केयर। ये आई मैक्स की बात हो गई। ठीक है, अब हमारे पास कितनी वेव्स हैं? और n वेव्स, क्योंकि हमारे पास कितनी वेव है, n वेव्स हैं। तो n वेव्स हैं तो आई मैक्सिमम की क्या वैल्यू हो जाएगी भैया आपके पास? आई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? और हर एक वेव्स की इंटेंसिटी कितनी है, आई नोट है। तो I1 I2 I3 ये सभी क्या है आपके पास, ये इनकी इंटेंसिटी आई नोट है ना। तो ये आई मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, रूट ऑफ आई नोट, रूट ऑफ आई नोट, एंड ये सोन चलता रहेगा। और कितनी वेव्स हैं ये, एन वेव्स हैं। तो आपके पास ये हो जाएगा, यानी कि ये एन टाइम्स तक आपके पास ये वेव्स आएंगी और इसका क्या होगा, स्केयर होगा। तो हमने स्केयर कर दिया। तो इसका सॉल्यूशन करोगे, रूट ऑफ आई नोट, रूट आई नोट प्लस रूट आई नोट एन टाइम्स तक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एन स्केयर क्या बन जाएगा आपके पास, ये रूट आई नोट का स्केयर होगा और ये कैंसिल होगा ना, तो आपके पास ये बन जाएगा एन स्केयर आई नोट, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। फिर हम निकाल लेंगे वही यहाँ पर इनकोहेरेंट सोर्स के लिए, जब आपका इंटरफेरेंस किसके लिए हो, सेकंड पार्ट में हम निकालेंगे फॉर इनकोहेरेंट सोर्स। ठीक है, जब हमारा इंटरफेरेंस इनकोहेरेंट सोर्सेज की वजह से हो, तो इनकोहेरेंट सोर्सेज की वजह से होगा। तो जो आई मैक्स की वैल्यू क्या होगी आपके पास, आई मैक्स की वैल्यू डायरेक्ट अगर दो की बात होगी तो I1 प्लस I2 हो जाएगा। ठीक है, और एन आइडेंटिकल वेव्स हैं तो आपके लिए आपके पास जो आई मैक्स की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, आई नोट प्लस आई नोट, और ये कितने टाइम्स तक चलेगा, ये एन टाइम्स तक चलेगा आपके पास ही। ठीक है, तो ये वैल्यू सोल्व करके जब आपके पास आएगी तो ये हो जाएगा एन आई नोट। तो ये आई मैक्स की वैल्यू आ गई जब आपकी सोर्सेस कैसे हैं, इनकोहेरेंट है। ठीक है, जब सोर्सेस कैसा है आपका, इनको, जब इंटरफेरेंस आपका इनकोहेरेंट है ना। अब आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, दोनों केसेस के लिए, कोहेरेंट के लिए और इनकोहेरेंट के लिए, यानी कि रेशियो बताना है। तो दोनों का आई मैक्स का रेशियो लोगे आप, है ना। तो उसके लिए वैल्यू क्या थी, एन स्केयर आई नोट, और इसके लिए ये आई मैक्स की क्या वैल्यू आई है, एन आई नोट। आई नोट से आई नोट कट जाएगा, एक एन से एक एन कट जाएगा, एन वैल्यू आ जाएगी। तो रेशियो कितना आएगा आपके पास, आंसर आएगा एन। ठीक है, आप ऑप्शन देखो यहाँ पर। तो भाई ये था आपका क्वेश्चन, आपको रेशियो बताना था, रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटीज इफ इंटरफेरेंस इज कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट। तो हमने कोहेरेंट के लिए अलग निकाला है और इनकोहेरेंट के लिए हमने अलग निकाला है, और दोनों का रेशियो निकाला है। दोनों का रेशियो क्या आ गया आपके पास, एन स्केयर आई नोट, और एन आई नोट से हमने डिवाइड करवा दिया, तो ये आपके पास आ गया एन। तो ऑप्शन नंबर ये आएगा आपके पास फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आएगा यहाँ पर फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स द डिफ्रैक्शन यूजिंग एन ऑब्स्टेकल ऑफ 1 सेंटीमीटर साइज। कौन सी वेव्स के लिए जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हम यूज करते हैं, जिसके लिए जो ऑब्स्टेकल है यानी कि ऑब्जेक्ट है उसका साइज आप 1 सेंटीमीटर का लेते हो, है ना। निम्न में से किस तरंग के द्वारा 1 सेंटीमीटर के अवरोध को प्रयुक्त कर विवर्तन प्रेक्षित किया जा सकता है। तो इसका आंसर रहेगा आपके पास भाई एक्सरे आएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 देखो भाई, फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर स्टैंडर्ड एएम ब्रॉडकास्ट। स्टैंडर्ड एएम ब्रॉडकास्ट का फ्रीक्वेंसी बैंड क्या होगा, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का की जो फ्रीक्वेंसी बैंड क्या आएगी, ठीक है। तो इसके लिए भाई ये आप ध्यान रख लेना कि स्टैंडर्ड एएम के लिए फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है वो 540 से लेकर के 1600 किलो हर्ट्ज ये रहेगा फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर, ठीक है। और स्टैंडर्ड यदि हम एफएम की बात करें तो यानी कि एफएम की बात करें, फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर एफएम, तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और एएम ब्रॉडकास्ट के लिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, और एफएम पूछे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 95, द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मोमेंटम इन ट्रांसलेटरी मोशन इज। रोटेशनल एनालॉग बताना है आपको मोमेंटम का। यदि ट्रांसलेशन मोशन में हमारे पास वही मोमेंटम p इज इक्वल टू mv होता है, जब रोटेशनल इसका एनालॉग होगा तो मोमेंटम की क्या वैल्यू बनेगी, यानी कि तो क्या बन जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट आ जाएगा वहां पर आपका, है ना। रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स टॉर्क होता है, वैसे ही रोटेशनल एनालॉग ऑफ मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू क्या होता है, mv r होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में देखो भाई क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ वाटर। देखो भाई ये क्वेश्चन किससे रिलेट है आपका, ये क्वेश्चन आपका सीयरिंग स्ट्रेस है या फिर आप बोल सकते हो टेंजेंशियल स्ट्रेस है, उससे रिलेटेड है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को भाई, क्या है, द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट द सरफेस ऑफ रिवर इज 36 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी दे रखी है आपको वाटर की, सरफेस ऑफ ए रिवर 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो वाटर है ना नदी के अंदर से, मान लो ये आपकी रिवर है और रिवर में पानी बह रहा है, इस पानी की वो दे रखी है यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर। तो आपको क्या बताना है, द डेप्थ ऑफ द रिवर इज 5 मीटर। ये जो रिवर है इसकी कितनी डेप्थ है, ये गहराई है भाई यहाँ पर बता रहा है, ये 5 मीटर है। फाइंड द शियरिंग स्ट्रेस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ वाटर। तो आपको दो लेयर के बीच में, यानी कि आपको क्या बताना है यहाँ पर, शियरिंग स्ट्रेस कह सकते हो आप, या फिर आप बोल सकते हो क्या टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये निकालना है आपको, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 10 की पावर -2 ट्वाइस। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी दे रखी है आपको। तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये जो फॉर्मूला है आपके पास यहाँ पर ये लगाना है आपको, F इज इक्वल टू नीटा ए dv बाई dx। dv क्या है, यानी कि आप कह सकते हो इसमें dv भी कह सकते हो, यदि आपके पास वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी दे रखी है तो आप वो लिख लीजिए, अदरवाइज आप इसको u भी कह सकते हो या v भी कह सकते हो बाई x, ठीक है। f क्या है आपका, f है टेंजेंशियल या फिर शियरिंग स्ट्रेस जो आपको निकालना है। एन नीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो क्वेश्चन में दी हुई है आपको। ए क्या है आपका, एरिया है, ठीक है, एरिया की वैल्यू हो गई ए। अच्छा, और यहाँ पर ये क्या है v, ये v क्या है आपकी वेलोसिटी है, किसमें दे रखी है, ये 36 किलोमीटर पर आवर इसमें दे रखी है आपको ये वेलोसिटी, है ना। और साथ में आपके पास y, ये आपके पास x क्या है, ये डेप्थ ऑफ रिवर कितना है भाई 5 मीटर, ये आपकी रिवर की क्या हो गई, डेप्थ हो गई, है ना। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो f की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, और a क्या हो गया, एरिया। अब देखो एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर
एरिया कैसे निकालेंगे हम? पहले है ना भाई, ये किलोमीटर पर आवर है ना, इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। ये जो वेलोसिटी है ना 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गई? ये 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू हो गई 10। और यहाँ पर ये जो आपके पास है ये एक्स, ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 मीटर। नीटा आपको 10⁻⁻2 दिया हुआ है। और ये एरिया, आप यहाँ पर एरिया की वैल्यू और पुट करोगे, ठीक है। तो एरिया की वैल्यू कैसे निकालोगे यहाँ पर? अब एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? अगर हमें वॉल्यूम का पता चल जाए, है ना। एरिया क्या होगा आपके पास? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, लेकिन यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो एरिया के लिए क्या करेंगे हम? एल इंटू में बी करेंगे। और बी कितना है? यहाँ पर एरिया की वैल्यू क्या होगी? एल गुणा में बी, तो ये हो गया 2। और एरिया के लिए क्या करेंगे? यदि हमें वॉल्यूम का पता चल जाए, वॉल्यूम ये है ना 36 किलोमीटर पर आवर, तो भाई ये तो इसकी लेंथ ही मानी जाएगी, ये 10 है ना, 10। और अगर मैं बात करूँ इसकी डेप्थ की, तो ये कितनी हो जाएगी? डेप्थ कितनी है इसकी? यानी कि 1 सेकंड में 10 मीटर जाता है, तो ये तो लेंथ हो गई इसकी, है ना। अच्छा, और डेप्थ कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है। और ये 10⁻⁻2। और ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से